गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहा है श्री नामदेव जी का। आगे की कथा। श्री नामदेव जी की भगवत भक्ति और गो भक्ति। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलाकर कहा कि आप साहब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहब से मिला दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते। किसी प्रकार दिन भर धंधा सिलाई छपाई करने से जो कुछ भी मिल जाता है उसे संतों के साथ बांटकर खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तब आपने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना का पद गाकर गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। यह देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। आपने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणिजड़ित सैया आपको दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब उसने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि भगवान के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। आगे आपने विचारा कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना जी नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो वह चौंककर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा, उन्हें शीघ्र बुला कर लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए और बोले कि अब क्यों बुलाया। तब बादशाह ने कहा, जो पलंग मैंने आपको दे दिया है, जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए। उसी प्रकार का नया दूसरा बनवाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे और उससे भी मूल्यवान निकाल कर डाल दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लो। यह देखकर उसकी सुधि बुद्धि जाती रही। इस वृत्तांत का वर्णन प्रियदास जी इन कवित्तों में इस प्रकार करते हैं। नृपसो मलेच्छ बोली कही मिले, साहेब को दीजिए मिलाए, करामात दिखराइए। होए करामात तो पे काहे को का शब करें, भरे दिन ए पे बाट संतन शो खाइए। ताही के प्रताप आप यहाँ लो बुलाए, ओ हमें दीजिए जिवाए गाय घर चली जाइए। दईले जिवाए गाय सहज सुभाए, ही में अति सुख पाए पर्यो मन भाइये। ले वो देश गाँव जाते मेरो कछु नाव होए, चाहिए न कछु दई सेज मणिमयी है। धैर्य लई शीस देऊ संग 10-20 नर, नाही करी आए जल मांझ डार दई है। भूप सुनी चौके पर ल्यावो फेरी आए, कहाँ कहीं ने को आन के दिखावो कीजे नहीं है। जलते निकासी बहु भांति गही डारी तट, लीजिए पिछानी देख सुध बुध गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नामदेव जी की भक्ति का महात्म्य। श्री नामदेव जी की करामात देखकर बादशाह भयवश उनके चरणों में आ गिरा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। ऐसा कहकर नामदेव जी वहाँ से चल दिए। उनकी इच्छा हुई कि पहले पंढरीनाथ जी के मंदिर में चलूं, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नेम पूरा कर लूं। मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत भीड़ भाड़ दिखलाई पड़ी। जूतों की चोरी की शंका से शायद मन एकाग्र ना हो, इसलिए कपड़े में लपेटकर जूतों को कमर में बांध लिया। हाथों से भीड़ को हटाकर भीतर गए। दर्शन करके पदगान करना ही चाहते थे कि किसी ने जूतों को देख लिया और रुष्ट होकर 5-7 चोटें लगाईं। फिर धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। परंतु श्री नामदेव जी के मन में पंडों के
इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। अब श्री नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु, आपने बहुत ही अच्छा किया जो मुझ में मार लगाई, मेरे अपराध का दंड तुरंत ही दे दिया। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूँ, सुनो। यह कहकर नामदेव जी पद गाने लगे, जिसे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को विरह व्यथित एवं दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री नामदेव की ओर द्वार कर दिया। यह देखकर जितने भी वेद पाठी पंडा पुजारी थे, सबके मुख की कांति क्षीण हो गई। सब ऐसे फीके पड़ गए जैसे पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है। अब उनके हृदय में श्री नामदेव जी की प्रति बड़ी भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। सबों ने श्री नामदेव जी के सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्हें प्रसन्न देखकर सब कुछ शांति प्राप्त हुई। इस घटना का वर्णन प्रियादास जी इस प्रकार करते हैं। आने पर उपाय प्रभु पास ते बचाए लीजिए, कीजिए एक बात कभू साधु न दुखाइए, लई यही मान फेरी कीजिए न सुधी मेरी, लीजिए गुण निगाए मंदिर लो जाइए। देखी द्वार भीर पग दासी कट बांधी धर, कर सो उछीर कर चाहे पद गाइए। देख लीनी बेही काहू दीनी 5-7 चोट, किन्हीं धक्का धक्की रिस मन में न आइए। बैठे पिछवारे जाए किन्हीं जो उचित यह, लीनी जो लगाई चोट मेरे मन भाइये। कान दे के सुनो अब चाहत न और कछु, ठौर मुँह को यही नित्य नेम पद गाइए। सुनत ही आन करे करुणा विकल भय, फेरो द्वार इत गही मंदिर फिराइए। जेतिक वे सोती मोती आबसी उतर गई, भई ही ये प्रीति गहे पाँव सुखदाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वत्र भगवत दर्शन। एक बार अकस्मात ही सायंकाल में श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई, पर आग तो जल थल और अग्नि में सर्वत्र अपने प्यारे प्रभु को ही देखते थे। अतः अपने घर में जो दूसरे सुंदर पदार्थ घी गुड़ आदि जलने से रह गए थे, उन्हें भी उठा उठाकर जलती हुई आग में डालते हुए प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, इन सब वस्तुओं को भी स्वीकार कीजिए। भक्त की ऐसी सुंदर भावना देखकर भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और हंसकर बोले कि अत्यंत कोमल मुझ श्याम सुंदर को तीक्ष्ण असह्य अग्नि की ज्वाला में भी देखते हो। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु, यह आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है। यह सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए और अग्नि शीतल हो गई। प्रसन्न हुए भगवान ने अपने हाथों से नामदेव जी का सुंदर छप्पर छा दिया। सुबह होते ही लोगों ने वैसा सुंदर छप्पर देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और नामदेव जी से पूछने लगे, यह किसने छाया है? जिसने यह छाया है उसे बता दो तो हम भी छवा लें। कितनी मजदूरी वह मांगेगा, हम उतनी दे देंगे। नामदेव जी ने कहा, ऐसे छप्पर की छवाई के लिए तन मन प्राण सब देने पड़ते हैं। इस घटना के संबंध में श्री प्रियादास जी निम्न कवित्त में इस प्रकार कहते हैं। औचकी ही घर मांझ सांझ ही अगिन लागी, बड़ो अनुरागी रह गई सो डारिये। कहें अहो नाथ सब कीजिए जो अंगीकार, हंसे सुकुमार हर मोही को निहारिये। तुमरो भवन और सके कौन आई यहाँ, भय प्रसन्न छान छाई आप सारिये। पूछे आने कौन लोग, छाई हो छवाई दीजे, लीजे जो ही भावे तन मन प्राण बारिये। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नामदेव जी द्वारा तुलसी दल और राम नाम की महिमा का प्राकट्य। पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ तुलादान का उत्सव हुआ। उसने अपने को सोने से तौलकर नगर के सभी लोगों को सोना दिया। सेठ ने लोगों से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया। तब लोगों ने कहा, श्री नामदेव जी भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं, वे रह गए हैं। सेठ ने कहा, उन्हें बुलाकर लाओ। सेठ के नौकर मुनीम बुलाने गए। दान ब्राह्मण को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, यह कहकर बड़भागी नामदेव जी ने पहली और फिर दूसरी बार लोगों को वापस लौटा दिया। जाने से मना कर दिया, पर तीसरी बार अति आग्रह देखकर आप सेठ के घर आए और सेठ से बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या चाहते हो। सेठ जी ने कहा, आप मेरे द्वारा दिए गए
कुछ धन को स्वीकार कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। नामदेव जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मुझे कुछ देने की आपकी प्रबल इच्छा है तो दीजिए। श्री नामदेव जी का एकमात्र प्रिय सर्वस्व तो गोविंद चरण प्रीत श्री तुलसी हैं। ऐसे तुलसी के पत्ते में आधा राम नाम केवल रा लिखकर उसे दे दिया और कहा कि इसके बराबर तौलकर दे दीजिए। सेठ ने अभिमान पूर्वक कहा, महाराज क्यों हंसी करते हो, इतने थोड़े से सोने से क्या होगा, कृपा करके कुछ अधिक लीजिए जिससे मुझ दाता की हंसी ना हो। नामदेव जी ने कहा, इसके बराबर सोना तौलकर देखो तो सही, फिर देखो कि क्या विचित्र खेल होता है। यदि तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुम पर प्रसन्न होऊंगा। यह सुनकर सेठ जी एक तौलने का कांटा ले आए और एक ओर तुलसी पत्र और दूसरी ओर सोना चढ़ाया गया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ, सोने का ढेला तुलसी पत्र से बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए, जिससे 5-7 मन तौला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया। उस पर एक और तुलसी पत्र, दूसरी ओर घर भर का संपूर्ण सोना चांदी आदि रखा। पूरा ना पड़ने पर जाति कुटुंब वालों के घर से ला लाकर बहुत सा धन रखा, परंतु वह सब तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को बड़ा शोक तथा दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने विचारा कि अभी इन्हें तुलसी पत्र एवं श्री राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ, इसलिए वे बोले, आप लोगों ने जितने व्रत दान और तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म किए हों उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। सभी लोगों ने पुण्यों का स्मरण करके संकल्प पढ़कर जल डाला, पर इस उपाय के करने से भी काम न चला। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पड़ला अपनी पैर भूमि में गाड़ रहा था। इस तरह यह देखकर सभी लोग लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि इतना ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करें, हमारे पास तो राम नाम धन है, यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस धन से कल्याण होना संभव नहीं है। नाम की और तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो, गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जपो। यह कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति का भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस में भीग गई। इस भक्ति भाव का वर्णन श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार किया है। सुनो और परचे जे आए ना कवित मांझ, बांझ भई माता क्यों न जो न मति पागी है। हो तो एक साह तुला दान को उछाह भयो, दयोपुर सवे रहो नाम देव रागी है। ले आयो जो बुलाई एक दोई तो फिराई दिए, तीसरे सो आए कहा कहो बड़ भागी है। कीजिए जो कछु अंगीकार मेरो भलो होए, भयो भलो तेरो दीजो जो पे आस लागी है। जाके तुलसी है ऐसे तुलसी के पत्र मांझ, लिख्यो आधो राम नाम या सो तौल दीजिए। कहा परिहास करो ढरो होए दयाल देखी, होत कैसो ख्याल या को पूरो करो रीजिए। ले आयो एक काटो ले चढ़ायो पात सोना संग, भयो बड़ो रंग सम होत नाही छीजिए। लई सो तराजू तासो तुले मन 5-7, जाति पाते हूँ को धन धरो पे न दीजिए। परियो सोच भारी दुख पावे नर नारी, नाम देव जू बिचारी एक और काम कीजिए। जिते व्रत दान और स्नान किए तीर्थ में, करिए संकल्प या पे जल डार दीजिए। करे उपाय पात पला भूमि गाड़े पाए, रहे वे खिसाए कहो इतनो ही लीजिए। लेके कहा करे सरवरहु न करे भक्ति, भाव सोले भरे ही मति यति भीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा। एक बार भगवान के मन में यह उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत निष्ठा का परिचय लिया जाए। यह विचार कर उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया। एकादशी व्रत के दिन श्री नामदेव जी के पास पहुंचकर बड़ी दीनता करके अन्न मांगने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ, कुछ अन्न दो। श्री नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, दूध फलाहार आदि कर लीजिए, अन्न नहीं दूंगा।
प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न लीजिएगा। दोनों अपनी अपनी बात पर बड़ा भारी हट कर बैठे। इस बात का शोर चारों ओर फैल गया। लोग इकट्ठे हो गए और श्री नामदेव जी कुछ समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण पर क्रोध क्यों करते हो, तुम ही मान जाओ, इसे कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पहर के बीतने पर उस भूखे ब्राह्मण देव ने इस प्रकार पैर फैला दिए कि मानो मर गए। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने नामदेव जी के सिर ब्राह्मण हत्या लगा दी और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। पर नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। अपने नियम के अनुसार जागरण और कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी ने रात बिताई। प्रातःकाल चिता बनाकर उस ब्राह्मण के मृतक शरीर को गोद में लेकर उस पर बैठ गए और कि हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप उसे भस्म कर देना ही उत्तम है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देख ली, वह मेरे मन को बहुत ही प्यारी लगी। मुझे बड़ा सुख हुआ। इस प्रकार दर्शन देकर भगवान अंतर्धान हो गए। लोगों ने जब यह लीला देखी तो श्री नामदेव जी के चरणों में आकर गिरे और प्रीतिमय चरित्र देखकर सभी भक्त हो गए। एक बार एकादशी की रात्रि को जागरण कीर्तन हो रहा था। भगवत भक्तों को बड़ी प्यास लगी। तब श्री नामदेव जी जल लाने के लिए नदी पर गए। प्रेत भय से दूसरों को जाने का साहस नहीं था। श्री नामदेव जी को आया देखकर महाविकराल रूपधारी प्रेतराज अपने साथियों समेत आकर चारों ओर फेरी लगाने लगे। उसका स्वरूप एवं उसकी माया देखकर श्री नामदेव जी थोड़ा भी भयभीत नहीं हुए। उसे अपने इष्ट का ही स्वरूप माना और उन्होंने फेंट से झांझ निकालकर तत्काल एक पद गाया और प्रणाम किया। भगवान तो बड़े ही दयालु हैं। प्रेत रूप न जाने कहाँ गया, शोभा धाम श्याम सुंदर प्रकट हो गए, जिनका दर्शन करके श्री नामदेव जी परम प्रसन्न हुए और जल लाकर भक्तों को पिलाया। भले पधारे लंबकनाथ, धरनी पाँव स्वर्ग लो माथ, जो जन भर के लंबे हाथ, स्यो शन का दिक पार न पावे, अनगिन साज सजाएं साथ, नाम देव के तुम ही स्वामी, कीजे प्रभु जी मोहि सनाथ। ये पद था जो भूत को सुनाया था नामदेव जी ने। श्री प्रियादास जी इन घटनाओं का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि यो रूप ब्राह्मण को दुबरो निपट अंग, भयो ही ये रंग व्रत परिचय को लीजिए, भई एकादशी अन्न मांगत बहु भूखो आजू, तो न देहो भोर चाहो जितो चाहे दीजिए, करो हट भारी मिले दो ताको शोर पर्यो, समझावे नाम देवे या को कहा खीजिए, बीते जाम चारि मरी रहे यो पसारी पाँव, भाव पे न जाने दई हत्या नहीं छीजिए, रच के चिता को विप्र गोद लेके बैठे जाई, दियो मुस्काई में परीक्षा लीनी तेरी है, देखी सु सच्चाई सुखदाई मन भाई मेरे, भय अंतर्धान पर पाए प्रीति हेरी है, जागरण मांझे हरि भक्तन को प्यास लगी, गए लेन जल प्रेत आन की नी फेरी है, फेंटते निकासी ताल गायो पद तत्काल, बड़े ही कृपाल रूप धरो छवि ढेरी है। एक बार नामदेव जी जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बनाई। नामदेव जी ने भोजन बनाकर लघु शंका करने गए। लौट कर देखते हैं तो एक कुत्ता मुख में रोटी दबाए भागा जा रहा था। आपने घी की कटोरी उठाई और दौड़े उसके पीछे, यह पुकारते हुए, प्रभु ये रोटियां रूखी हैं, आप रूखी रोटी न खाएं, मुझे घी चुपड़ लेने दें, फिर भोग लगाएं। भगवान उस कुत्ते के शरीर से ही प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में। नामदेव उनके चरणों पर गिर पड़े। पंजाब में बारकारी पंथ के एक प्रकार से नामदेव जी ही आदि प्रचारक हैं। अनेक लोग उनकी प्रेरणा से भक्ति के पावन पथ में प्रवृत्त हुए। 80 वर्ष की अवस्था में संवत 1407 विक्रम में नश्वर देह त्याग कर वे परम धाम को पधारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नामदेव जी का चरित्र पूरा हो गया आज का।